टू आवर चैनल। ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेसन नंबर 5 को कंसीडरेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, कांस्टेंट एंड ईच एंड एवरी प्रपोजल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से जाइएगा, वो वीडियोस देख कर आइएगा, क्योंकि आप हमेशा वीडियो देखना भूल जाते हैं, ठीक है? इसलिए आप पहले वो वीडियो देख कर आइएगा। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 कंसीडरेशन। हमें दिख रहा है, ठीक है? कंसीडरेशन क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है प्रतिफल। मैडम ये कौन सा फल आ गया? हाँ, ये कौन सा फल आ गया? ये फल है कौन सा वाला? कॉन्ट्रैक्ट का फल है ना। चलो, कंसीडरेशन क्या है? सच एक्ट एब्स्टेंस इज नोन एज कंसीडरेशन। यानी कि हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या? प्रपोजल। कौन सा वाला प्रपोजल? कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल, ठीक है? हमने पढ़ा प्रपोजल। प्रपोजल के बाद नहीं, पहले हमने पढ़ा प्रपोजल, उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा। एक्सेप्टेंस के बाद क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच में एक कंसीडरेशन आ जाता है ना? एक्सेप्टेंस से पहले एक थिंग होती है, वो क्या होती है? उनकी कांस्टेंट, क्योंकि उसकी सहमति होगी तभी उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। देन कांस्टेंट के साथ उसने वो एक्सेप्ट करने के बाद क्या कर दिया? अब इन दोनों के बीच कंसीडरेशन बन गया, यानी कि ये भी इसके प्रति दायित्व है, इसका भी इसके प्रति दायित्व, दोनों के बीच ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके हैं। जैसा आप क्या करते हैं? मैरिड करते हैं, यानी कि आप शादी करते हैं, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट शादी जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले प्रपोजल यू मैरी मी करके, फिर वो एक्सेप्टेंस करती है, पहले वो सहमति देती है, ठीक है, घर बार ठीक है, ये ठीक है ना? तो वो एक्सेप्टेंस हो गया, सॉरी वो कांस्टेंट हो गया, सहमति। देन यस आई विल करके एक्सेप्टेंस हो गया। अच्छा है, ये एग्जाम्पल अच्छा है भाई, है ना? एक्सेप्टेंस हो गया। अब दोनों के बीच क्या बन गया? कंसीडरेशन। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिफल, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए दायित्व है ना? होता है ना? तो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन में क्या है? सच एज एक्ट एब्सेंस is known as consideration. The considerations are two type. The considerations are two type, but both are the same. Okay. So the considerations is firstly the positive considerations. What? The positive considerations. Okay. What is positive consideration, ma'am? Yeah, it must include a right, benefit, interest, profit. There's a positive consideration where the both of characters are involved in this consideration. Okay, it is called a positive consideration. Got it now? कि जहां पर आपके दोनों ने ही अपना एक्ट पूर्ण रूप से समापन किया है। मैम कभी तो आप इंग्लिश बोलने लग जाती हो, कभी हिंदी बोलने लग जाते हैं। अरे जो तुम्हें समझ आए वैसे समझो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या कि हमें पॉजिटिव कंसिडरेशन जो है आपका, उसमें आपके दोनों के एक्ट होते हैं, दोनों ने अपने राइट्स का यूज किया है, बेनिफिट्स किया, इंटरेस्ट का, दोनों का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दोनों का प्रतिफल हुआ, दोनों को प्रतिफल मिला। ओके, बट नेगेटिव कंसीडरेशंस आर वन पर्सन्स आर ऑब्सेंस। कैसे? हाउ? तो नेगेटिव कंसीडरेशन के अंदर हम देखेंगे कि एक्ट किसी एक द्वारा हो रहा है और किसी एक द्वारा नहीं हो रहा है। जैसे फॉर बियरेंस टू सू, क्या कि केस फाइल ही नहीं की है ना? डेटर्मिनेंट देखा हमने, लॉस सफर देखा, कोई एक लॉस से जूझ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरटेकिंग देखी। देयर आर टू टाइप ऑफ कंसीडरेशन। अच्छा मुझे ये बताएं कि कंसीडरेशन के लिए अगर एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे कि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या करा? सबसे पहले प्रपोजल, प्रपोजल के बाद हमने क्या करा? उसने कांस्टेंट यानी कि सहमति, सहमति के बाद उसने एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बाद भी मैंने बताया था, क्या बताया था? अग्रीमेंट, ठीक है? तो अग्रीमेंट हमारे टू टाइप के होते हैं, मुझे कमेंट में बताना जरूर कितने कौन कौन से होते हैं अग्रीमेंट, ठीक है? अच्छा मुझे यही बताना कि जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है। कंसीडरेशन मस्ट मूव, ये मूव लिखा हुआ है, ओके? कंसीडरेशन मस्ट मूव टू डिजायर ऑफ प्रॉमिस। कंसीडरेशन क्या है? ये मूव है। कंसीडरेशन मतलब क्या है? जहां पर आप एक्सेप्टेंस करके क्या
क्या करें, कंसाइड हो रहे हैं, किसकी तरफ मूव हो रहे हैं, डिजायर की ओर, जो आप इच्छा है आपकी, फर्स्ट पर्सन भी एंड सेकंड पर्सन भी, दोनों क्या हो रहे हैं, इच्छा की ओर डिजायर हो रहे हैं कि मैं इसके प्रति ये दायित्व रखता हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, किसी को भी हायर करती है, वो कहती है आप 5 साल तक हमारे लिए काम करेंगे, हम आपको 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो हमारे साथ, जैसे कि मूवीज में भी होता है। तो वो 5 साल बन गया उसके लिए, तो वो क्या करेगा, मूव, जब अपने वर्क की ओर मूव करा, डिजायर की ओर मूव करा, तो उसे क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। विदाउट डिजायर ऑफ द promisers not be a good consideration. Yeah, it's a true. The without desire of the promisers not be good consideration. So, whenever the considerations made by good, the good considerations then our the desires. They have a desires. They have a desire of the promiser. Okay. जब desires होंगी promiser के पास, तो वो एक अच्छा good consideration बनेगा. Okay. समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि भाई अब कंसीडरेशन तो ऐसे भी हो सकता है कि मैम हमने पास्ट में करा हो, प्रेजेंट में करा हो। हम आगे पढ़ेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और भाई मेहनत लगती है बहुत ज्यादा, वीडियो बनाने में सच में लगती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो भी आपको समझना है, जो भी आपको पढ़ना है, या फिर कोई और सा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, I will make your videos, okay? So आप कमेंट कर सकते हैं और अपने पास रखे। क्या करेंगे, ज्ञान को शेयर करो, जितना दोगे उतना बढ़ेगा ना, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ना कि सिर्फ फ्रेंड सर्कल में, बल्कि लॉस जानने का सबका राइट है। तो बताओ सबको, बता दो, सबको बता दो भाई, लॉ जाननी है। ठीक है, उसके बाद क्या, और सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का टिंग टिंग यानी कि घंटी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। एसेंशियल ऑफ कंसीडरेशन के, कंसीडरेशन के एसेंशियल क्या होते हैं? सो फर्स्टली द कंसीडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी एंड अदर पर्सन। यानी मैंने भी बताया कि कंसीडरेशन में क्या होता है, मूव टू डिजायर इज कॉल्ड कंसीडरेशन आल्सो। ओके, सो देयर आर two person, the promisee and promiser. These are two person in this contract. contract के लिए हमें 2 person तो होना जरूरी होता है, पहले वीडियो में हमने देख लिया था। सो कौन कौन, promisee and promiser, जो प्रपोज करता है, प्रपोजल लेता है, वो जो एक्सेप्टेंस करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब दोनों अपने डिजायर्स की ओर मूव हो रहे होते हैं, उसे बोलते हैं कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन हमारा मे बी पास्ट में भी हो सकता है, मैंने बताया तभी आगे, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में। जो पास्ट में आपका कंसीडरेशन होगा वो आपका होगा यूनिलैटरल कंसीडरेशन, यानी पास्ट में किया गया, क्या पास्ट में किया गया कंसीडरेशन क्या कहलाता है, वो बनाता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई है, जैसे कि सरकारी ऑफिसर होते हैं ना, उनकी 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, पर उनको क्या होते हैं, पास्ट में वर्क किया है, फ्यूचर में पैसा मिल रहा है, मतलब उनके साथ एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसा या पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके साथ होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ना पेंशन मिलेगी, आपका पैनल चलेगा हॉस्पिटल्स में, अगर आप प्राइवेट में भी दिखाओगे, है ना, होता है ऐसा। ठीक है, वो क्या, पास्ट में जो आपने वर्क किया, पास्ट में जो आपने कंसीडरेशन किया, जो आपने उनको फल दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल आगे जाकर बना देंगे। ठीक है, जो अब आप यूज कर रहे हो। प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट तो भाई देखो बहुत ही इजी है कि आप कैश से आपको अपना कंसीडरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी कुछ सामान खरीदा या कुछ करा, तो वो क्या है, प्रेजेंट का कंसीडरेशन है। और फ्यूचर कंसीडरेशन क्या होता है, क्रेडिट। जैसे कि क्या होता है, शादी विवाह का जो हमें देना होता है सारा, वो फ्यूचर कंसीडरेशन होता है। गॉट इट नाउ? व्हाट इज कंसीडरेशन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कंसीडरेशन मूव डिजायर द प्रॉमिस, एसेंशियल ऑफ कंसीडरेशन। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, इतना बर्डन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जो समझ नहीं आ रहा है आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर आपकी इंस्टा आईडी है। हाँ जी, आपका चैनल, आपकी आईडी। ठीक है, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा जो भी आपको नहीं आता, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो बनानी है तो भी आप बता सकते हैं मुझे, वो आप बताएंगे कमेंट में। इतना तो कर ही सकते हो ना, कर सकते हो, आपका चैनल है। ठीक है, इसको याद करिएगा। ओके, गुड लक, लगे रहिए, डटे रहिए और
ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए भाई। देखो एजुकेशन से छूट के जाओगे कहाँ? एजुकेशन इज मोर पावरफुल वेपन, लिटरली education is more powerful weapon to change your life, change your thoughts, change your personality. Only this difference. Okay, bye.